नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। केदारनाथ से दर्शन करके लौट रहे यात्री सोनप्रयाग से करीब आधा किलोमीटर आगे पहाड़ी में हुए भारी भूस्खलन के चलते मलबे में दब गए, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई है। पहले एक शव बरामद हो चुका है तो वहीं सुबह 4 और तीर्थयात्रियों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार बचाव कार्य जारी है। इस क्षेत्र में बारिश के चलते लगातार पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। 31 जुलाई को आई आपदा से इस स्थान पर सड़क का 150 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। 39 दिन बाद बीते रविवार को ही छोटे वाहनों के लिए हाईवे खुला था और उसके बाद यह बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर चट्टान टूटी है, जिसके चलते मलबा पूरा नीचे की तरफ आया है और उसके चलते 5 यात्री इस पर फंस गए थे। मलबे में दबे होने की आशंका थी। जैसे ही सूचना मिलते ही टीम पहुंची, रेस्क्यू किया गया, मलबा हटाया गया, जिसके बाद 5 के शवों को बाहर निकाला गया है। सोनप्रयाग के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा करें। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, चट्टान पूरी नीचे आ गिरी है, 5 लोगों की इसमें मौत हुई है, क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो अभी आपने अपने दर्शकों को जो अपडेट दिया है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग अभी भी घायल हैं, और इसके अलावा कितना अभी वहां पर अंदर कोई दबा है कि नहीं दबा है, उसके लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। तो उस रेस्क्यू में ये पता लगाया जा रहा है कि और तो कोई व्यक्ति हताहत नहीं है। ये तो 5 डेथ और 3 घायल, ये तो बिल्कुल सामने आने वाली बात है। ये सब लोग सामने आ चुके हैं। ये यात्री थे, केदारनाथ यात्रा पर जा रहे थे, और सोनप्रयाग वाला इलाका, जब से आपको याद होगा कि 31 जुलाई को जो एक आपदा आई थी, 31 जुलाई की आपदा के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो एरिया है वो इतना सेंसिटिव हो गया है कि वहां यात्रा करना मुश्किल हो गया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने वहां चीजों को ठीक करने के लिए काफी कोशिश की, और जो अलग अलग तरह से बैली ब्रिज टाइप के भी वहां पर, ताकि एक रास्ता डाइवर्ट हो जाए, उस तरह की भी चीजें की हैं। छोटी गाड़ियां चल भी पड़ी थी, छोटी गाड़ियों को चला दिया गया था दोनों के बीच में, लेकिन बोल्डर लगातार आ रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी ये केदारनाथ की पैदल यात्रा उतनी केदारनाथ पैदल मार्ग पर मुश्किल नहीं रही जितनी सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में हो गई है। तो ये कल शाम का हादसा है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत होना ये साधारण बात नहीं है, ये एक बड़ी घटना है। और इसके लिए जो जितने भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जितना भी यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं वो रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन वहां पर मौजूद है। इसके अलावा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, जितना भी आपदा प्रबंधन का अमला होता है वो वहां पर मौजूद है। लेकिन ये एक बड़ी घटना सामने आई है जिसका रेस्क्यू अभियान अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कई रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्योंकि आए दिन बोल्डर लगातार नीचे गिर रहे हैं, रास्ते पूरी तरीके से बाधित हैं, किस तरीके से उन रास्तों को खोलने का प्रयास जारी है? देखिए, उन रास्तों को खोलने का प्रयास, चूंकि जितने भी डेंजर जोन हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जितने भी पूरे चारधाम यात्रा पर डेंजर जोन है, वहां पर जेसीबी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जेसीबी वहां पर तैनात की हुई है और उसके साथ साथ कर्मचारी भी खड़े हैं। तो जैसे ही लैंडस्लाइड होता तो उसको खोलने के लिए जुट जाते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे पागल नाला है, लामबगड़ है, जैसे यहाँ सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भी अब एक ऐसा डेंजर जोन विकसित हो गया जो अब से पहले नहीं था, यानी 31 जुलाई से पहले नहीं था। तो संसाधन है, मानव संसाधन भी है, लेकिन कई बार प्रकृति का रौद्र रूप इतना हो जाता है कि तकनीकी संसाधन और जितने भी मानव संसाधन होते हैं वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े बोल्डर ऊपर से आना और ये 5 यात्रियों की मौत होना, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वाकई जब नेचर कोई निर्णय लेती है तो उसके सामने किसी का टिक पाना संभव नहीं होता। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में लगातार अगर मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ में लगातार मौसम बदल रहा है?
नहीं, देखिए, पहाड़ में नहीं, देहरादून शहर में भी, देहरादून शहर से तमाम गढ़वाल के और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि काठगोदाम यानी जो हल्द्वानी, जो मैदानी इलाका है नैनीताल जनपद का, वहां पर इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि कई वाहन बह गए और हताहत तो कोई नहीं हुआ, कारें भी निकल आई, लेकिन इतना पानी एक साथ आ जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। सितंबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है और दूसरे सप्ताह में ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून सीजन अभी भी चल रहा है। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि अगस्त के आखिर आते आते या सितंबर के फर्स्ट वीक तक मानसून खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार यहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। कल भी देहरादून में मूसलाधार बारिश हुई और ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में वहां ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड के बाद जिस तरह की घटनाएं ये सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच के रास्ते में हुई है, उस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड का जो जब जितनी देर तक बारिश चलेगी और फिर 12 तारीख से फिर ऑरेंज अलर्ट की एक सूचना आ रही है कि मौसम विभाग कह रहा है 12 तारीख से बारिश के बढ़ने के भी आसार हैं। जी चलिए, ठीक है, खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं खबरों